जय श्री महाकाल। दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ जाती है। और ख़ास तौर पर तुला राशि वालों को अपने घर में ये 5 तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपके घर में भी इन 5 में से कोई एक भी चीज़ है तो आपसे मेरा निवेदन है कि अभी जाकर उन्हें घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर में इन 5 में से कोई एक चीज़ भी रखी हुई होगी तो समझ लेना कि आपकी करियर की सफलता भी वहीं अटकी हुई रहेगी, यानी कि आपको आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो आप भी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जान लीजिए कि कौन सी है वो 5 चीज़ें। लेकिन उससे पहले कमेंट में एक बार सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखेगा। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों कैक्टस का पौधा या फिर कांटेदार पौधे, जो हम हमारे घर में अधिकतर रखते ही हैं। घर को ज़्यादा और सुंदर बनाने के लिए अक्सर लोग इंडोर प्लांट भी लगा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्लांट ऐसा भी है जिसे भूलकर नहीं रखना चाहिए, वो है कैक्टस का पौधा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर भी कैक्टस का पौधा है या फिर कोई सा दूसरा अन्य प्रकार का कांटेदार पौधा है तो अभी जाकर उसे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता है इसमें कांटे भी उगने लग जाते हैं और साथ ही आपके घर में नकारात्मकता ऊर्जा और जीवन में परेशानियां भी बढ़ती रहेगी। यानी कि जिस प्रकार से पौधे में कांटे बढ़ेंगे उसी प्रकार से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ेगी। इस बात को तो आप लिख कर रख लीजिए। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई सा भी पौधा है दोस्तों तो या तो आप उसे अपने घर की थोड़ी दूर पर लगा दीजिए या फिर आप किसी गार्डन में जाकर भी उस पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन अपने घर में ऐसे पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। तो आप इस बात का, खासतौर तुला राशि वाले लोग इस बात का ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर है दोस्तों ताला, क्योंकि ताला आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। घर में खराब या फिर बंद ताले बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इससे करवट यानी कि आपके जो करियर रहते हैं उसमें बहुत ही सारी रुकावटें आ जाती है और विवाह में भी मुश्किल हो पाता है। अगर आपका भी विवाह नहीं हो रहा हो या फिर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो समझ लेना कि आपके घर में कोई ना कोई सा एक ऐसा खराब ताला पड़ा हुआ है। लेकिन यदि दोस्तों आप अपने घर की पूर्व की दिशा में एक सिल्वर कलर का ताला लगा देते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी आने लगती है। अगर आपके यहाँ पर भी दोस्तों धन की कमी है या फिर पैसा आपके घर में नहीं टिकता है तो आप अपने घर के मात्र पूर्व की दिशा में एक छोटा सा सिल्वर कलर का ताला लगा दीजिए और फिर देखिए कि किस तरीके से आपके घर में भी धन आने लगेगा। भगवान की पूजा आप जरूर करते ही होंगे दोस्तों, लेकिन उनकी मूर्ति भी आपके घर में होगी ही। कई बार अनजाने में भगवान की मूर्तियों से ही हमें नुकसान उठाना पड़ता है और फिर आप कहते हैं कि हम माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, हमारे यहाँ पर माता लक्ष्मी खुद विराजमान है, फिर भी हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि भगवान की मूर्तियों से ही हमें नुकसान हो जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां भी आ जाती है। इसी तरह फटी हुई या पुरानी चुकी भगवान की जो तस्वीर हो जाती है वो भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें और मूर्तियों को जल में प्रवाहित करने से घर में सुख शांति का वास होता है। अगर आपके यहाँ पर भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े, टेंशन या फिर डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है तो समझ लेना कि आपके यहाँ पर भगवान की कोई ऐसी टूटी फूटी मूर्ति है जिसके कारण आपके घर में रोजाना कलेश होता है। तो आपको क्या करना है, उन सब मूर्तियों को किसी भी शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना है। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और साथ ही आपके यहाँ पर सुख समृद्धि का वास होता है। अगर दोस्तों आपके यहाँ पर भगवान की कोई सी ऐसी मूर्ति है जिसका जो रंग है यानी कि कलर उड़ चुका है, ऐसी मूर्तियों को भी आपके अपने घर में नहीं रखना है। या तो उस मूर्ति को अच्छे तरीके से कलर कर दीजिए या फिर किसी मंदिर में उसे रख दीजिए
या फिर उसे भी जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे ही आपके घर में सुख शांति आने लगेगी। लेकिन वो मूर्ति जब तक आपके घर में रहेगी, आपके यहाँ पर टेंशन और कलेश का माहौल बना रहेगा। दोस्तों, आपको पता है कि देवी लक्ष्मी तो हमारे लिए धन का प्रतीक मानी जाती है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इनकी कृपा से ही तो व्यक्ति धन और ध्यान की प्राप्ति होती है। लेकिन अनजाने में कई बार देवी लक्ष्मी की मूर्ति और तस्वीर ही धन संबंधित मामलों में परेशानी का कारण बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वास्तु विज्ञान के अनुसार कभी भी घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति को आमने सामने बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यानी कि अगर आपके घर में 2 माता लक्ष्मी की मूर्ति है या फिर 2 तस्वीर है, तो आपको ध्यान रखना है कि उन तस्वीरों को आमने सामने नहीं रखना है। ऐसा होने से धन का आगमन का मार्ग जो रहता है वो बाधित यानी कि रुक जाता है और खर्च आपके घर में बढ़ जाते हैं। आप पैसा जितना भी कमाएंगे उससे अधिक पैसा ही खर्च होता है। देवी लक्ष्मी ही नहीं, इस बात का ख्याल रखिए कि किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति या फिर तस्वीर आपको आमने सामने नहीं रखनी है। अगर आपने विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के सामने कृष्ण भगवान या फिर राम भगवान की मूर्ति भी या फिर तस्वीर भी रख रखी है, तो आज ही जाके उन्हें हटा देना। क्योंकि दोस्तों, घर में कभी भी देवी देवताओं की यानी कि भगवान की मूर्तियों को आमने सामने नहीं रखा जाता है। इससे ही आपके धन संबंधित मामलों में बहुत सारी परेशानी आ जाती है। और दोस्तों, धर्मशास्त्र के हिसाब से घर में केवल 2 ही फोटो चित्र होनी चाहिए भगवान की। अगर आपके यहाँ पर भगवान की 2 से ज़्यादा मूर्ति रहेगी तो वो भी आपके घर में परेशानी का कारण बन सकती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने घर में केवल भगवान की 2 ही मूर्तियाँ होनी चाहिए और 2 ही तस्वीर होनी चाहिए। 2 से अधिक तस्वीर आपको घर में नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके घर में हर प्रकार की परेशानी समाप्त होती है और आपके यहाँ पर माता रिद्धि सिद्धि का आगमन होता है। तो दोस्तों, जो भी तुला राशि के लोग हैं, अपने घर में आज ही देख लेना कि इन 5 में से कोई एक भी प्रकार की चीज अगर आपके घर में है तो आज ही जाकर उन्हें घर से बाहर कर देना, ताकि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का वास हो और हर तरह की परेशानी आपके जीवन से समाप्त हो जाए। सच्चे दिल से आप सभी भक्तों को कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना ही है, ताकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो। और साथ ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।